हेलो साथियों, कैसे हो सब लोग? अरे यार, सर्दी बहुत तेज हो रखी है। और उस सर्दी की वजह से कुछ जुकाम बुखार हो गया और गला भी थोड़ा सा खराब हो रखा है, बार बार खांसी हो रखी है। किसी के पास कोई बढ़िया सी दवाई हो तो बताना मुझे भी कि खांसी नहीं आई है ना। वैसे दुब के रहना, अपनी रजाई में घुसे रहना और पढ़ते रहना। केवल कोठहरी सर की क्लास को देखते रहो, रिजाई में घुस के पढ़ते जाओ और साइको को ऐसे तैयार कर लो कि 30 में से 30 क्वेश्चन आपके सही हो जाए। डरने की जरूरत नहीं है, मस्त रहो, बिंदास रहो, है ना। मेरे को लगा कि आप सबको भी ये 5 बजे वाली क्लास मस्त लग रही है, किसी को कोई इश्यू नहीं है, तो अपन रेगुलर ये 5 बजे वाली क्लास ही रखते हैं। और इसमें हमने पढ़ लिया था कि मनोविज्ञान क्या है, उसका विकास कैसे हुआ था। और फिर हमने कल पढ़ा था कि मनोविज्ञान की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। फिर हमने पढ़ा था मनोविज्ञान जो है उसके संप्रदाय कौन से हैं, उनकी शाखाएं कौन सी। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं अपन, आपसे पूछ लेता हूँ। और रिजाइज से थोड़ा सा हाथ बाहर निकालना, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, है ना, वरना जुकाम हो जाएगी। फिर मम्मी मेरे को डांटेगी, आपकी मम्मी मेरे को डांटेगी कि बच्चा बाहर हाथ निकाला, इस वजह से जुकाम हो गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। तो देखो, मैंने आपको बताया था परिभाषाएं अपन याद रखेंगे। और उन परिभाषाओं में मैंने आपको बताया था कि एक आपका जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में परिभाषा लिखी हुई आएगी और केवल ये पूछा जाएगा किसने कहा था। तो अगर आपसे पूछा जाए मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करना ही मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है, तो किसने कहा था बताओ? मानव व्यवहार और मानव संबंध, और को मैंने बताया था, और एंड, समझ आ रहा है कुछ थोड़ा सा? एंड, कोआ एंड कोआ, क्रो एंड क्रो, याद आया, समझ आ रहा है? फिर हमने बात की थी व्हाट आर यू डूइंग, ये कौन पूछ सकता है? जो व्यक्ति सकारात्मक होता है। तो जहां सकारात्मक शब्द है मनोविज्ञान सकारात्मक विज्ञान है, तो ये बात किसने कही थी? वाटसन ने कही थी। और व्यवहार और अनुभव की बात कौन करता है? स्किनर करता है। वुडवर्थ की बात हमने की थी वातावरण, वातावरण में क्रियाकलाप कौन करेगा? वुडवर्थ करेगा। और हमने कहा था बोरिंग, बोरिंग कहां करेंगे? प्रकृति में। और जिसका आचरण और व्यवहार वास्तव में अच्छा हो उसे अपन क्या करेंगे? मैकडोनल्ड में ले जाकर पिज्जा खिलाएंगे। याद है ना सब? आराम से एक पिल्स भरी की आपको याद रखनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ परिभाषाएं अपनी याद हो गई थी। फिर हमने बात की थी कि संरचनावाद दिया था विलियम वुंट और टिचनर ने। सबसे पहला संप्रदाय था और सबसे प्राचीन संप्रदाय था जिसकी विषय वस्तु क्या थी? संवेदना। कि प्रत्येक व्यक्ति में एक संवेदना होती है। अब इस संवेदना की बातें अगर थोड़ी सी मैं आपको करता हूँ, थोड़ा समय तो खराब होगा। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले अपने अजमेर रोड पे एक गैस का रिसाव होता है। और उसमें मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे मतलब शॉट मना रहे हैं। एक व्यक्ति है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और वो तड़प रहा है, जला हुआ दौड़ रहा है सड़क पे। लोग उसके शॉट बना के डाल रहे हैं। अरे यार, सोचो कभी आप उनके बारे में। एक व्यक्ति है जो उसका वीडियो बना रहा है, और एक व्यक्ति ऐसा भी है जो उसको देखकर स्तब्ध है कि यार अगर उसके घर वाले उसको देख रहे होंगे तो उनमें क्या बीत रही होगी। ये है संवेदना। और इन्होंने कहा कि संवेदना का अध्ययन करना ही क्या है? मनोविज्ञान। फिर प्रकार्य और कार्यवाद आया था, जो विलियम जेम्स ने दिया। और उन्होंने ये कहा था कि चेतना के कार्यों का अध्ययन करना है। फिर व्यवहारवाद, जिसमें जेबी वाटसन, जो कि मानव संबंधों का अध्ययन करता है। फिर हमने गेस्टाल्टवाद पढ़ा था, जिसमें कोफका, कोहलर, मैक्स वर्दिमर और कुर्ट लेविन की बात की थी। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्णाकार या पूर्णाकार, जो ये बात कहता है कि आप संपूर्ण विषय वस्तु बच्चों को दिखाओ, फिर वो बच्चे अपने आप अपनी सूझ से उसको ग्रहण कर लेंगे। फिर हमने बात की थी, एक प्रेरकीय संप्रदाय था, एक साहचर्यवाद था, जो उन लोग ने दिया था। तो जो साहचर्यवाद की बात करते हैं तो उसमें क्या कहता है कि अनुभव से व्यक्ति, जो उसके अनुभव होते हैं ना,
उनसे वो व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जैसे मान लो कुछ अनुभव आपके साथ जुड़ जाते हैं। मान लो आप बस में जा रहे हो और आपने सोचा कि कोई महिला है, कोई लड़की मान लो, है ना? महिला तो फिर भी अलग बात है, कोई लड़की है और खास करके आपकी एज में, तो वो लड़की बस में खड़ी है, आपने सीट देने का प्रयास किया और जैसे ही आपने सीट ऑफर की तो उसने कहा नो थैंक्स भैया। अब जैसे ही उसने बोला तो आपके जो अनुभव थे वो थोड़े खराब हो गए। इन फ्यूचर जब भी कोई लड़की आएगी, जैसे मान लो उसको किसी को नीड भी है सीट की, तब भी आप उसको सीट नहीं देने वाले। इसका मतलब आपके पहले के जो अनुभव थे, वो आपके अच्छे नहीं थे। ये साहचर्यवाद की बात करते हैं। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड देता है, फ्राइड को अपन अलग से कंप्लीट पढ़ेंगे। और हमने मानवतावाद में पढ़ा था, रोजर्स और मेस्लो की बात हमने की। फिर मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं पढ़ी थी, बाल मनोविज्ञान है, किशोर मनोविज्ञान है, प्रौढ़ मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है। इसके अलावा हमने सामान्य असामान्य है, सैन्य मनोविज्ञान है, औद्योगिक मनोविज्ञान है, बहुत सारी बातें की थी, प्राव मनोविज्ञान है, सब शाखाएं हमने कंप्लीट। फिर हमने कहा मनोविज्ञान की प्रकृति। तो मनोविज्ञान कैसा है? सकारात्मक है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, प्रयोगात्मक है। इसके अलावा हमने कहा था अनुप्रयुक्त है कि नहीं, और विधायक है। कैसा नहीं है? नियामक नहीं है, अनयूज्ड नहीं है, अनयूज्ड नहीं है और आदर्शात्मक नहीं है, अनप्रयुक्त नहीं है, अनुप्रयुक्त है। इसका मतलब अप्लाइड है। तो ये सारी बातें मुझे लग रहा है आपने अंगुलियों पे तैयार कर रखी हैं, बढ़िया नोट्स बनाते जाओ, मजा आएगा। और आज अपन शुरू करेंगे उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए। एक बार देखो, हमने बात की कि इसकी एक शाखा है मनोविज्ञान जो है अपना अपना मनोविज्ञान जो है, इस मनोविज्ञान की एक शाखा है। यानी ये जो मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान कई टहनियों में बटा हुआ है और उन्हीं में हमने पढ़ा था एक बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है। एक हमने पढ़ा था कि किशोर मनोविज्ञान है, किशोर मनोविज्ञान है। एक हमने पढ़ा था प्रौढ़ मनोविज्ञान है और ऐसे ही हमने पढ़ा था शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। अब समझना इस कंसेप्ट को। हमने मनोविज्ञान की तो बातें कर रखी हैं, इसके साथ एक शब्द जुड़ गया शिक्षा, जुड़ गया ना। और ये जो शिक्षा शब्द जुड़ा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान का प्रयोग हमने किसने किया है? शिक्षा में। तो जो शिक्षा में हमने प्रयोग किया वो हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। अब देखो, समझने का प्रयास करना कि ये जो बाल मनोविज्ञान का पार्ट है, ये बाल मनोविज्ञान की आपके यूनिट दे रखी है, फर्स्ट यूनिट दे रखी है। और इस यूनिट से मैंने आपको बताया भी था कि 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे बाल मनोविज्ञान से। किसका पार्ट है? मनोविज्ञान का पार्ट। लेकिन ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है, ये मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन आपको पता है आपकी जो सेकंड यूनिट दे रखी है, उस यूनिट को आप अच्छे से संभालोगे तो उसमें दे रखा अधिगम है, अधिगम दिया है क्या? उसके बाद दिया है अभिप्रेरणा, उसके बाद इसमें दिया है बुद्धि, व्यक्तित्व दिया है ना। और फिर इसमें एनसीएफ भी दिया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी दी है, और कुछ इसमें आरटी वगैरह भी दे रखा है। और एक यूनिट में दे रखा है व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता। इस व्यक्तिगत विभिन्नता में आपसे पूछा जाता है, जैसे मान लो कोई पिछड़ा बालक है, पिछड़ा बालक है, कोई बाल अपराधी बालक है,
कोई मान लो प्रतिभाशाली बालक है, तो इन बालकों की कुछ विशेषताएं होती हैं और वो किन पे डिपेंड करती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। प्रत्येक बालक है उसका अलग वातावरण होता है, उसके अलग कुछ कहानियां होती हैं, उसका परिवेश कैसा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके परिवार की, उसके माता पिता कैसे हैं, वो सारी चीजें इसके ऊपर। इसका मतलब ये है कि इसमें हम पढ़ेंगे एक तो वंश, जो उसका हेरिडिटी है उसका क्या प्रभाव रहेगा, और एक उसका वातावरण जो है वो उसको कितना प्रभावित करेगा। तो ये वाला जो टॉपिक है ये इसके साथ कहीं कहीं मैच करेगा, लेकिन ये वाले जो टॉपिक है ये सारे शिक्षा मनोविज्ञान के। तो इस कंसेप्ट को अपने को समझना पड़ेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। चलो शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते। देखो, एक शब्द आया आपके सामने शिक्षा, और एक शब्द आया मनोविज्ञान। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशन। क्या बोलते हैं? एजुकेशन। और इसको अपन क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। अब मनोविज्ञान की अगर मैं बात करता हूं तो हमने कहा मन प्लस विज्ञान, इसकी बात हमने बहुत अच्छे से कर ली। और इसको हम कहते हैं साइकी प्लस लोगस। अगर इसकी बात करता हूं तो ये कहता है कि आत्मा का विज्ञान है या आत्मा का अध्ययन है, लेकिन अपने पास जो शब्द है जो समझा नहीं है वो है शिक्षा। अब देखो, इसको समझना बहुत अच्छे से नोट डाउन भी करते जाना कि शिक्षा शब्द जो है इसकी उत्पत्ति लिख लेना। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के, किस भाषा के? संस्कृत भाषा के सिक्स धातु से हुई है। किस धातु से? सिक्स धातु से हुई। शिक्षा शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? सिक्स धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सीखना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सीखना। यहां तक कोई डाउट नहीं है। हमने कहा शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के सिक्स धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सीखना। और इसी शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द है, ये जो एजुकेशन शब्द है ये किसका है? लैटिन भाषा का। ये याद रखना भाई, लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है इसमें ई और दूसरा है ड्यूको। एक शब्द क्या है? ई और दूसरा शब्द क्या है? ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। इसका मतलब समझे क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अंदर, किसके अंदर? बालक के अंदर। शिक्षा जो है वो बालक के अंदर जो उसकी योग्यताएं हैं उनको बाहर निकालने की क्रिया क्या है? शिक्षा। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। संस्कृत भाषा का सिक्स धातु है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। जो जो एजुकेशन जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ है अंदर और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। इसका मतलब एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ हो गया अंदर से बाहर निकाल। निकालेंगे क्या बाहर? जो उसके अंदर उसकी योग्यताएं हैं वो अपन बाहर निकालें। इसका मतलब समझे क्या कि शिक्षा है ना, इसका मतलब शिक्षा जो है, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक नोट डाउन कर लेना भाई यहां से, मनोवैज्ञानिक आंदोलन की
मनोवैज्ञानिक आंदोलन की शुरुआत करने वाला कौन था? रूसो। व्यक्ति का नाम था रूसो, महान विद्वान हुआ है रूसो। और इसकी एक पुस्तक थी, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, साथ साथ लिखवा रहा हूं, इमाइल। कई जगह एमिल भी लिखा हुआ मिलेगा। जो भी है, हम भारतीय हैं और हम जो उच्चारण होता है उसको बिगाड़ देते हैं। रामेश्वर का रामेश्वर है ना। अब किसी का नाम होता है गांव में देव और अपन कर देते हैं देवलो। अरे हम देवन बोल के लाए। तो ये जो भी है एमिल या इमाइल, ये क्या है? रूसो की पुस्तक है। और ये जो इमाइल था ये काल्पनिक शिष्य था, इसका काल्पनिक शिष्य था। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले जो मनोविज्ञान लेके आया था उस व्यक्ति का नाम क्या था? रूसो। क्या नाम था? रूसो। तो आपको कई बार, मान लो ऐसा कई बार पूछ भी लेते हैं, आपसे पूछ भी ले ऐसी बातें कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन हुआ? तो हुआ रूसो। बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत सी पुस्तकें अलग अलग बातें करेंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। दिमाग में एक ही बात रखना कि ये शुरुआत हुई थी 1900 ईस्वी में। शिक्षा में मनोविज्ञान लेकर आए थे। फिर आपसे अगर पूछा जाता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन हुए? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, तो इसका आप नाम याद रखना, खूब पढ़ोगे आप अधिगम में इसके बारे में। ये व्यक्ति था जिसका नाम था थॉर्नडाइक। और ये वही थॉर्नडाइक है जिसने सीखने के नियम दिए थे। याद है ना? थोड़े थोड़े याद आएंगे जब पढ़ूंगा। तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन था? थॉर्नडाइक। दोनों फैक्ट याद रखना कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन की शुरुआत की थी रूसो ने, लेकिन प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक अगर पूछा जाता है तो आपको बताने थॉर्नडाइक। नोट डाउन हो गया। अब देखो, अब अपन अलग अलग बातें पढ़ेंगे। एक बार हम पढ़ेंगे शिक्षा की कुछ कोटेशन है। देखो, शिक्षा की परिभाषाएं। अब इसमें कुछ अपन लॉजिक नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा समझना प्रयास करना कि हमारे भारतीय विद्वान हुए। मैंने बताया था ना आपको, शिक्षा के ऊपर तो अपन बातें कर रहे थे उस समय, हमने तो दर्शन के ऊपर बातें नहीं की थी। तो इसमें हमारे स्वामी विवेकानंद महान विद्वान थे भाई, महान विद्वान थे, वास्तव में मेरे रोल मॉडल रहे हैं। और मैं बहुत अच्छी जिंदगी मानता हूं इनकी। छोटी सी जिंदगी में इन्होंने बहुत कुछ कर दिया और आज हम 35 साल के हो गए। 35 साल के, और 35 साल के होने के बाद भी रीट की तैयारी कर रहे हैं कि नई भर्ती आ गई, रीट के फॉर्म भर दो, तैयारी में लग जाओ, मास्टर लगेंगे, फिर शादी ब्याह करेंगे। यानी नौकरी लगेंगे तब तक 40 साल के हो जाएंगे। कितने साल के हो जाएंगे? 40 साल। और 40 साल का व्यक्ति शादी करेगा तो आजकल जीवन लगभग 55 से 60 साल का बचा है, कहीं ना कहीं बस हालत खराब। तो जब 10 साल का बच्चा होगा तब तक हमारे पूजनीय पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। ये है हमारी जिंदगी, इसको अपन बदल तो नहीं सकते, करे भी क्या, क्योंकि बाहर जब निकलते हैं तो नौकरियां हैं नहीं। और कोरोना जैसा फिर से कुछ अफलातून आ गया तो जिंदगी वैसे ही। डिमांड है समाज में सरकारी नौकरियों, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं। देखो, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है।
यानी मनुष्य के अंदर जो उसके अंतर्निहित जो शक्तियां हैं उनका पूर्ण रूप से अगर वो बाहर आ गई तो वो क्या है? शिक्षा है। महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है कि बालक हो चाहे मनुष्य के शरीर शरीर मस्तिष्क और आत्मा की सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से है। यानी फिजिकली रूप से फिट हो, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से अगर जो व्यक्ति सर्वोत्तम अपने ज्ञान की प्राप्ति कर लेगा वो क्या है? शिक्षा है। कौन कहता है ये बात? महात्मा गांधी। ठीक है। फिर जॉन डीवी क्या कहता है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। अब देखो थोड़ा सा समझना, इनकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि मतलब शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास करना है जिनके द्वारा वह वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। इन्होंने ये नहीं कहा था, इन्होंने ये नहीं कहा था कि शिक्षा का मतलब डिग्री प्राप्त करना है। इन्होंने कहा था कि वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना है। अब मान लो एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो स्कूल में पढ़ा हो, जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज जो थे, आप एक बात बताओ, वो शिक्षित नहीं थे क्या? उनको पता था कि अगर कोई हिंसक जानवर सामने से आ गया तो वहां से भाग जाओ। ये नहीं है कि आप उसको कहो नहीं नहीं आजा मेरे पास आजा, चलो अपन बैठकर बात करते हैं, नहीं। यानी कि जैसी सिचुएशन है उस सिचुएशन के ऊपर उस कंडीशन के ऊपर अगर आपने नियंत्रण स्थापित कर लिया ना तो आप शिक्षित हो। कोई गुस्से से लाल होकर आपके सामने आ रहा है और आप कहो नहीं नहीं आ जाओ बैठकर कुरकुरे खाते हैं, ये आपका शिक्षित होने का प्रमाण नहीं है। यानी कि जैसा वातावरण है उस वातावरण को नियंत्रित कर लो, आप शिक्षित हो। तभी तो कई बार मैं कुछ ऐसे देखता हूं तो उसमें लिखा होता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं होता है, शिक्षा का उद्देश्य है स्वयं को ये शब्द समझना, स्वयं को बेहतर ढंग से समाज में स्थापित करना, स्वयं को बेहतर ढंग से समाज में स्थापित करना। मैंने कल बताया था आपको एक बात कि सुकरात ऐसा व्यक्ति था जिसको हम आज तक स्मरण कर रहे हैं और संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर पता नहीं कितने लोग उनसे महान रहे होंगे विचारों में, उनको तो अपने याद नहीं करते। ऐसा क्या हुआ? सोचो ऐसा क्या हुआ कि उनको अपने याद करते? अरे हर एक सेकंड में एक बच्चा जन्म लेता है, क्या सभी महान? नहीं। और क्या सभी पढ़े लिखे नौकरी लग जाते? और क्या जो सभी नौकरी लगे हुए हैं वो समाज में एक आदर्श को स्थापित करते? कभी इन बातों पे आप गौर करना, कभी इन बातों पे आप ध्यान देना। गांव में केवल एक आधा इंसान बड़ी मुश्किल से ऐसा मिलेगा जो समाज के लिए जीता है, देश के लिए जीता है, और जो समाज और देश के लिए जीता है उसका अपने आप लोग उसको याद करते हैं। वरना तो बस इतना ही होता है कि घर पे औरत ने कह दिया कुकर की सीटी बंद कर दो, गैस बंद करके आ जाओ, करके आ गई, न्यूज चला ली, बहस कर ली कि देश में ये हो रहा है, ये हो गया है, ये ऐसे हो गया है, और फिर क्या होता है? बहस करके नहीं देश में हालात बड़े खराब है। अरे भैया तूने खुद ने क्या किया है? छोड़ो, अपने को टॉपिक पढ़ना है। जॉन डीवी ने कहा था कि वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना ही क्या है? शिक्षा है।
पेस्टोलॉजी कहता है कि शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक व विरोधहीन विकास है। इसको पढ़ना, देखो, जन्मजात जो उसके अंदर शक्तियां हैं उनका स्वाभाविक और विरोधहीन विकास है, वो कौन कहता है? पेस्टोलॉजी। 3 इडियट मूवी देखिए ना, वो क्या था? 3 इडियट मूवी में यही तो दिखाया था कि वो एक फोटोग्राफर बनना चाहता है और उसका पिता उसको इंजीनियरिंग में भेज देता है। इसका मतलब उसमें जन्म के समय जो उसकी योग्यता है उसका निखार करो, न कि उसके ऊपर आप थोप दो कि नहीं नहीं आपको डॉक्टर बनना है। तभी तो कोटा में इतने सुसाइड होते हैं। क्यों? जब माता पिता, फैमिली का स्टेटस बड़ा हो जाता है तो उनके माता पिता जो हैं बच्चों पे इतना बोझन डाल देते हैं कि अगर तूने ऐसा नहीं किया ना, नहीं किया तो हमारी रेपो खत्म हो जाएगी। अरे यार, बच्चा कुछ और ही बनना चाह रहा है, कुछ और ही करना चाह रहा है, आप उनके पीछे पड़े हो। आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि जीवन की जो अवधि है वो तो निश्चित है, और एक व्यक्ति अगर कितना ही पैसा कमा ले, लेकिन अगर वो नाइट में, रात में सोता है तो वो केवल उतनी जगह लेता है जितनी 6 फीट का है या 5 फीट का है, जितनी उसकी हाइट है। चाहे वो 2 बीघा में अपनी 2 बीघा में चाहे वो अपने मकान, चाहे मैं कह रहा हूं विला बना ले, लेकिन सोएगा तो अपनी जितनी हाइट है उतनी। यही तो अध्यात्म था, यही तो स्वामी विवेकानंद जी ने समझाया था, लेकिन पता नहीं दुनिया किसके पीछे भाग रही है। फिर देखो, टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करना नहीं है। इसका मतलब मैं जो हूं, मान लो मैंने आपको सूचनाएं दे दी, ये केवल मेरा आपको शिक्षित करने का उद्देश्य ये नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है कि जीवन के सभी पक्षों का समान सम्मान व कुशलता पूर्वक विकास। बात वही आती है भाई, इन शब्दों को बस समझना पड़ेगा आपको कि सभी पक्षों का सम्मान और कुशलता पूर्वक विकास। एक शारीरिक रूप से एक मजबूत आदमी है, बहुत मजबूत आदमी, पहलवान है, लेकिन जब गली से निकलता है सबको गाली गलौज करते हुए, बड़ों को, छोटों को, बहनों को, सबको गाली गलौज करते, क्या वो शिक्षित है? बिल्कुल। उसके पास पीएचडी की डिग्री है, क्या वो शिक्षित है? नहीं। इसका मतलब अगर वो शारीरिक रूप से बलवान है तो वो आध्यात्मिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से भी मजबूत होना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, बहनों का सम्मान करना चाहिए। शिक्षा ये सिखाती है, शिक्षा समाज के लिए जीना सिखाती है, ना कि अहंकार लाती है। आपने खूब पढ़ा है, खूब आपने पढ़े बचपन में, अध जल गगरी छलकत जाए, कि जब व्यक्ति के पास अधूरा ज्ञान है ना तो वो उछलता जाता है। अगर एक घड़ा होता है ना, घड़ा, उसमें अगर पानी कम है ना तो आप लेके चलोगे तो बाहर निकलेगा, लेकिन भरा हुआ घड़ा है वो कभी छलकता नहीं है, अभिमान नहीं होता है। तो कुछ बातें हैं, ये आपको कोटेशन लिखनी है कि शिक्षा की परिभाषाएं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि शरीर, मस्तिष्क, आत्मा की सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति जो है शिक्षा है। जॉन डीवी कहता है कि सभी योग्यताओं का विकास जिनके द्वारा वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है, जॉन डीवी कहता है शिक्षा है। पेस्टोलॉजी कहता है कि जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और विरोधहीन विकास ही क्या है? शिक्षा है। और टैगोर जी कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचनाओं का प्रदान करना ही नहीं है, अपितु जीवन के सभी पक्षों का समान और कुशलतापूर्वक विकास करना ही। फिर अपन बात करेंगे शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को जोड़ेंगे एक साथ, और इनकी परिभाषाएं क्या थी। तो स्किनर कहता है, कौन कहता है? स्किनर। फिर आ गया स्किनर, इसने मनोविज्ञान की परिभाषा भी दी थी, और ये शिक्षा मनोविज्ञान की। ये कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण, शिक्षा से संबंधित, 2 बार लिख दिया भाई मैंने, संपूर्ण व्यवहार तथा व्यक्तित्व आ जाता है। संपूर्ण व्यवहार यानी शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार। कक्षा कक्ष के अंदर बच्चा कैसे कपड़े पहन के आता है, कैसे वो अपने गुरुजनों को बोलता है, कैसे अपने साथियों का साथ व्यवहार है उनका, और कैसे उसकी नोटबुक में उसका होमवर्क रहता है, और
कक्षा कक्ष में उसकी गतिविधियां कैसी होती हैं, इन सब के साथ ही उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी जो है, वो सब किस में आते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। दूसरी बात, क्रो एंड क्रो कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। इसने कुछ ज्यादा ही ले लिया, वृद्धावस्था तक की बात ले ली। ये बात शिक्षा मनोविज्ञान में कहा है कि बालक का जब जन्म होता है और जब वो वृद्ध होता है, उस तक के जो सीखने के जो अनुभव होते हैं, वो किसमें आते हैं, शिक्षा। अपने गांव में अपने बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अरे छोरा थम जा, थम जा, आज दिन मारम भी आएगा। को मतलब उनके अनुभव हैं, उनके क्या हैं, अनुभव हैं। वो अनुभवों के आधार पे कहते हैं कि ऐसा मत करो, ये गलत है, ठीक है ना। तो वो क्या है, सीखने के अनुभव। और अगली जो बात है वो है स्टीफन की, और स्टीफन कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक की शैक्षिक वृद्धि व्यवस्थित अध्ययन। अब थोड़ा सा भी अगर यहां देखो, एक थोड़ा सा मेरा लॉजिक बैठ रहा है, स्टीफन यानी टिप्पण, टिप्पण जानोगे आपने, टिफन हुआ जब खंड लगा रखा, स्कूल में लेके जाता 2-3 खंड को, तो जो व्यवस्थित क्रम में लगाओ जब भी तो टिफिन बंद हो वो ना। तो याद रखना कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक वृद्धि और विकास का व्यवस्थित अध्ययन करता है, वो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसकी भी आप आराम से आप इसको नोट डाउन करो अच्छे से, और फिर अपना आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट, चलो आगे देखो। शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ विधियां हैं और उन विधियों की अपन बात करेंगे। जैसे 2 प्रकार की विधियां होती हैं, एक तो होती अवलोकन विधियां, ऑब्जर्व करते हुए, और एक होती है विवरणात्मक विधियां, यानी आप उनका क्या करते हो, व्याख्या करते हो, विवरण करते हो। आपने सरसरी आंखों से ऑब्जर्व किया, और दूसरा आपने डिटेल से उनके बारे में गहनता से अध्ययन किया। 2 प्रकार की विधियां होती हैं, एक है अवलोकन विधियां 4, कौन कौन सी, एक है आत्मनिरीक्षण, एक है अवलोकन या अंतर्दृष्टि, प्रयोजना और क्षेत्र अध्ययन विधि। 4 विधियां हैं। और विवरणात्मक विधियां हैं व्यक्ति या केस इतिहास विधि, जिसको केस स्टडी बोलते हैं, सर्वेक्षण विधि, आनुवांशिक या विकास विधि, परीक्षण विधि। इनके बारे में कुछ विधियां और भी हैं, नैदानिक विधि, तुलनात्मक विधि, साक्षात्कार विधि, विशेषक या वेदक विधि, मनोविश्लेषण विधि, मनोभौतिकी विधि और सांख्यिकी विधियां। अब ये जो विधियां हैं इनको केवल माइंड मैप में सेट करना है, क्योंकि अगर अपन एक एक विधि पर ज्यादा समय देने लगे तो ये क्लास पूरी होने वाली नहीं है। नोट डाउन कर लो इनको अच्छे से, और फिर अपन आगे देखते हैं और हम पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो कैसी है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। क्यों है, क्योंकि ये फैक्ट क्रमबद्ध अध्ययन करता है, नियामक और विधायक है, और कला और विज्ञान दोनों है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। और फिर हम बात करेंगे, कुछ बातें हैं जो नोट डाल के महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आप लिख लो। क्या लिखना है, जैसे एक तो आप लिखो सबसे पहले प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जन्म, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जो जनक हुआ था वो हुआ था विलियम वुंट। अब इसके साथ ही आप इनकी बातें भी लिख लो। क्या लिखोगे, यहां लिखो विलियम वुंट ने, विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में जो कि कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय था,
में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित, ओके, किसने स्थापित की मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला? विलियम वुंट ने। तो यहां आप एक नोट और डाल दो और उसमें ये भी लिख दो, नोट डाल के क्या लिखोगे कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1916 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में एन सेनगुप्त ने की, नरेंद्र नाथ सेनगुप्त ने की। ओके, ये भी आपको नोट करना है। फिर आपको आगे दो बातें और लिख लो साथ में। क्या लिखना है? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक। और विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन था? जीन पियाजे। साथ में ही आप लिख लो व्यवहारात्मक मनोविज्ञान का जनक। और ये कौन था? जेबी वाट्स। फिर अपन बात करते हैं, अगली बात अपन करेंगे, और वो बात ये है कि खेल मनोविज्ञान का जनक कौन था? खेल मनोविज्ञान का जनक। और ये आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। क्या बताना है? कमेंट बॉक्स। आज का जो सेशन रहेगा अपनी यहीं पे विराम देंगे। कल अपन पढ़ेंगे बाल विकास के बारे में, और बाल विकास पहली जो यूनिट है वो शुरू हो जाएगी कल से। शुरू तो हो रखी है, इसमें से भी प्रश्न आएंगे, ऐसा नहीं इसमें से नहीं आएंगे। ये आपकी नींव है, और इस नींव को जितना मजबूती से आप भरोगे वैसा ही मकान आपका तैयार होगा। ये मत सोचना कि ऐसे फालतू की बातें हैं, ऐसे ही हो जाएंगी। डेली जो आपको पढ़ाया जा रहा है उनको तैयार कर लो। जैसे जैसे एक एक कदम से अपन चलेंगे तो मंजिल जरूर प्राप्त करेंगे। रख हौसला, वो मंजिल, वो दौर भी आएगा। और हमारा तो दौर नहीं, तूफान आएगा। हम तो तूफान लाने वाले हैं। रीट की भर्ती आने दो। जिस समय साइको का पेपर आपके हाथ में होगा तो उस समय आपको लगेगा कि वाह, सर ने जो पढ़ा है वो सारे प्रश्न। मजे से पढ़ाई करो, सर्दी का ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करो। कल जो आज पढ़ाया है वो पूछूंगा, और कल अपन पढ़ेंगे बाल विकास के बारे में। फिर भी अगर आपको कोई कंटेंट में कोई कमी लगे तो कमेंट जरूर करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना भी। एक एक कदम से हम आगे बढ़ रहे हैं, एक वक्त अपना भी आएगा। डोंट वरी, मस्त रहो, मजे से पढ़ाई। जय हिंद मित्रों, मिलते हैं कल की क्लास।